नमस्कार साथियों। आज हम दिल्ली सल्तनत के कुछ शासकों के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम गुलाम वंश के 11 शासक हुए हैं। उसका क्रम जानेंगे कि पहले कौन, उसके बाद में कौन, अंतिम कौन था। तो सबसे पहले गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी राजधानी थी लाहौर। उसके बाद में शासक बना आराम शाह। ये दोनों हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, दोनों कुतुबी वंश या कुतुबी राजवंश से संबंधित थे। उसके बाद में आता इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी है वो दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी। उसके बाद में शासक बनता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पश्चात शासक बनता है रजिया सुल्तान, जो एकमात्र महिला थी, जिसका शासन था 1236 से 1240 ईस्वी तक। रजिया सुल्तान के बाद शासक बनती है मुइजुद्दीन बैराम शाह। उसके बाद में शासक बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह, और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद। ये सब शमसी राजवंश से संबंधित थे। गयासुद्दीन बलबन, उसके बाद में केकुबाद, उसके बाद में शमसुद्दीन की उम्र से शासक बनते हैं। ये सब थे बलबनी वंश से। तो गुलाम वंश में 4 वंश आ गए: इलवारी वंश, कुतुबी वंश, शमसी राजवंश और बलबनी राजवंश। उसके बाद में आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश में 5 शासक हुए हैं: जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो खां। उसके बाद में आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में 9 शासक हुए: गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम 1320 से 1325 ईस्वी, मुहम्मद बिन तुगलक है। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक, बाद में गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर शाह, मुहम्मद शाह द्वितीय और मुहम्मद शाह, और अलाउद्दीन सिकंदर शाह। बाद में उसके 2 दिल्ली के स्वतंत्र शासक हुए: नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली और नुसरत शाह फिरोजाबाद। उसके बाद में आता है शहद वंश और लोधी वंश।